जिसने जीवन में भजन किया हो वो जानता है कि अब मनोप्रांत उसको भगवत प्राप्ति होने वाली है। परीक्षित जी ने ये प्रश्न हम सब के लिए पूछा है। हम सब कहीं ना कहीं हर रोज मृत्यु की ओर धीरे धीरे खिसकते जा रहे। संसार का अर्थ ही वही है जो मृत्यु की ओर खिसक रहा हो, मृत्यु की ओर बढ़ रहा हो। जन्मदिन आया, हम केक काटते हैं। वैसे हमारे भारतीय परंपरा में काटने का कोई विधान ही नहीं है। हमारे भारतीय परंपरा में काटना शब्द ही निषेध है। हमारे जो पुरानी माताएं होती थी वो सब्जी को भी काटना नहीं कहती थे। या तो सब्जी सुधार दो या सब्जी अमनिया कर दो। आध्यात्मिक भाषा में अमनिया कहते हैं, मतलब काटना शब्द ही नहीं था। क्योंकि भारतीय परंपरा में हिंसा है ही नहीं। फूल तोड़ना नहीं कहते हैं। राम जी अपने गुरुदेव के लिए पुष्प चुनने गए थे, तोड़ने नहीं गए थे। क्योंकि तोड़ना हिंसा है और चुनने में प्रेम है। बात है एक ही, लेकिन शब्द से कहीं हमारे अंदर वो हिंसा प्रवृत्ति ना हो जाए, इसलिए काटना शब्द ही नहीं था। तो आजकल जन्मदिन आता, केक काटते हैं। चलिए, मैं उसका भी विरोध नहीं करती। अब मेरे कहने से थोड़ी दुनिया केक काटना छोड़ देगी। काटिए, मुझे कोई विरोध नहीं है। पर जो दूसरी चीज़ हम करते हैं ना, वो मोमबत्तियाँ जला करके फिर उसे बुझाते हैं। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। आपके जीवन का एक नया और अध्याय शुरू हो रहा है, तो प्रकाश से शुरू होना चाहिए, प्रकाश से आरंभ होना चाहिए। उल्टा जो जला जला है सो ही बुझा देते। ये कहाँ की परंपरा रही। हमारे भारतीय परंपरा में जब जन्मदिन बनता है तो दिए जलाए जाते हैं, बुझाए नहीं जाते हैं। दूसरी बात, जन्मदिन आया, खुशियां मनाइए, वो तो हम मनाते ही हैं कि जन्मदिन है। पर हृदय में एक ये भी भाव होना चाहिए, आप 21 साल के हो गए, 22 साल के हो गए, ये खुशी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दुख भी है कि आपके जीवन में से 21 साल नष्ट हो गए और आपने जीवन में कुछ नहीं किया, भजन आज तक नहीं किया और 21 साल व्यर्थ हो गए। एक हृदय में ये पीड़ा भी होनी चाहिए कि दिन बीत रहे हैं और हम कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे, जहां हैं वहीं के वहीं। जन्मदिन आ रहा है मतलब मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो। मैं आपकी सोच को नकारात्मक नहीं कर रही। बहुत से लोगों को लगेगा ये तो नेगेटिव थिंकिंग है। नेगेटिव थिंकिंग की बात नहीं है। बात यह है कि आपको उससे प्रेरणा आनी चाहिए कि अब इस वर्ष और मैं भजन करूं ताकि मैं भगवान के और नजदीक जा सकूं। परीक्षित राजा ने प्रश्न किया कि महाराज, मृत्यु आने वाली है, मृत्यु को संवारने के लिए क्या करना चाहिए। तब वहां पर श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। और ध्यान रखिएगा, जीवन में कितना भी बड़ा संकट हो, लेकिन अगर एक सच्चा गुरु मिल जाए तो आपके जीवन के हर संकट को एक क्षण में नष्ट कर सकता है। पर गुरु हो सच्चा, आजकल वाला सिस्टम न हो। पहली बात तो मुझे लगता है ये सच्चा गुरु, असली गुरु, नकली गुरु, ये शब्द ही नहीं होता। क्योंकि आपने कभी किसी को ये कहते हुए सुना है कि आइए मिलिए इनसे, ये बड़े ईमानदार चोर हैं। कोई ईमानदार चोर देखा है आपने? या तो वो चोरी होगा या ईमानदारी होगा, या तो वो नकली ही होगा या संत ही होगा। ये दोनों, नकली संत, झूठे संत, ये कॉम्बिनेशन कुछ बनता ही नहीं। झूठा है तो संत नहीं और संत है तो झूठा नहीं। पर फिर भी थोड़ा सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। आज के लोगों को, खासकर जो शिष्य मंडली होती है ना, जो शिष्य बनने के लिए आते, उनको ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। क्योंकि सोने की जगह पीतल वही खरीदता है जिसको सोने की पहचान नहीं होती। आप सोने की पहचान कर लो, भले फिर दुनिया पीतल बेके आप खरीदोगे ही नहीं।
आप अपने आप में स्वर्ण सोने की परख करना जानो, संत की पहचान जानो। फिर चाहे कितने भी ठग घूमते हो, आपको पता है कि संत की ये परिभाषा है, इसमें दिखता है संत के लक्षण, तो प्रणाम करिए, अन्यथा वहां से आगे बढ़ जाइए। ये बात इसलिए आज के समय में कहनी पड़ती है क्योंकि थोड़ा सिस्टम इस वाली लाइन में थोड़ा खराब चल रहा है, तो थोड़ा सावधानी रखिए। किसी भी संत के पास जाएं, हम किसी भी कथा में पहुंच जाते हैं, इतनी भीड़ देखते हैं, मन थोड़ा उमंग आ जाती है और कहते हैं महाराज दीक्षा दे दीजिए, गुरु बनाना है आपको। आपने उनको जाना नहीं, आपको पता नहीं वो असली जीवन में कैसे हैं, आप उनके साथ एक दिन तक रहे नहीं और आपको गुरु बनाना है। ऐसे गुरु नहीं बनाया जाता। शास्त्र परंपरा ये कहती है पहले गुरु के सानिध्य में कुछ समय रह करके देखिए, उनके साथ मिलिए, बातें करिए, कथाओं में जाइए, उनके सानिध्य में रहिए, ताकि आप समझ पाएं ये कैसे हैं। ये भेड़ चाल नहीं है कि हजारों बैठे, एक ने कहा तो हम भी बना लेते गुरु, नहीं। बाद में फिर धोखा खाते हैं, फिर रोते हैं, फिर कहते हैं हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। सोचिए, समझिए, उनका सानिध्य रखिए, फिर जब एकदम मन पवित्र समर्पित हो जाए कि हाँ यही है वो जिसके चरण मुझे वहां तक पहुंचाएंगे, फिर गुरु दीक्षा धारण करें, फिर गुरु बनाइए। गुरु को खेल मत समझिए, सब्जी मंडी नहीं है गुरु कि इतने बिठा लिए और बोल दिया जिसको जो मंत्र चाहिए ले लो। ये संस्कृति है ही नहीं, गुरु परंपरा है ही नहीं। ये कोई भाई मुझसे मिलने आए, कुछ पूछ रहे थे, बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे, तो मैंने कहा अपने गुरुजी से पूछिए, क्योंकि सारी संप्रदायों की परंपराएं अलग अलग होती हैं, मत अलग अलग होते हैं, तो अपने गुरुजी से पूछिए। बोले ना ना ना, हमको हमारे गुरुजी से तो बड़ा डर लगता है, उनके सामने तो हम बोल ही नहीं पाते। अगर आपको अपने गुरु से डर लगेगा तो आप उनसे प्रेम कैसे कर पाओगे, आप उनके समर्पित कैसे हो पाओगे। गुरु से डर नहीं लगना चाहिए। गुरु कोई भूचाल थोड़ी कि डर लगेगा उनसे। मुझे मिले थे, बोले आज तो बड़ी डांट पड़ेगी गुरुजी से। क्यों? बोले एयरपोर्ट पहुंचने में हमको देर हो गई, गुरुजी को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, बड़ा डांटेंगे, बड़ा गुस्सा करें। जो गुरु आपकी इतनी सी देर के लिए आप पर क्रोध करे, गुस्सा करे, मुझे नहीं लगता कि उस गुरु में करुणा होगी। मेरा कोई अधिकार नहीं है किसी संत पर, किसी गुरु पर आक्षेप करने का, पर करें क्या, सिस्टम ऐसा चल रहा है। गुरु से डर नहीं लगना चाहिए। वो अलग बात है कि आप गुरु के सामने जाएं और आपकी बोलती बंद हो जाए और बस आप उनकी आंखों में ही देखते रह जाओ और सारे प्रश्न का उत्तर उनकी आंखें ही दे जाए, ये विषय अलग है। ये डूब गए आप उसमें तो बात अलग, पर डर है कि आप उनसे पूछ नहीं सकते। कई कहते हैं हम तो मिल ही नहीं पाते गुरुजी से, पूछे क्या। जब आप अपने गुरु से शांति से बैठ के अपनी समस्या का समाधान नहीं पूछ सकते तो फिर वो गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं। गुरु का मतलब जैसे एक छोटे से बालक को मैया पालती है, पोसती है, कब उसे वो नहीं कहता उससे खाना खाना, पर वो खिलाती है समय पर। माली को पता है कब पानी में पेड़ में पानी देना है, कब उसमें खाद डालनी है। वैसे गुरु को भी हर एक शिष्य का ध्यान रखना चाहिए। अब इसको क्या आवश्यकता है, अब इसको क्या सुनाना चाहिए, क्या बताना चाहिए, तब गुरु शिष्य का रिश्ता होता है। ऐसा गुरु ढूंढिए, और मैं तो कहूँ ढूंढिए भी मत, बस अच्छे शिष्य बनिए, गुरु ढूंढता ढूंढता आपके पास आ जाए। गुरु शिष्य को ढूंढ लेगा, शिष्य को नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो चल के आपके पास आ जाए। तो परीक्षित को सुखदेव जी रूप जैसे गुरु मिले, इसलिए 7 दिन में परीक्षित को भगवत प्राप्ति हो गई। कथा सुनाई है सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, और उसी भागवत का आश्रय लेकर के जिस प्रकार परीक्षित की नैया पार हुई, उसी प्रकार हम भी अपनी इस
टूटी फूटी सी नाव को लेकर के इस भागवत में बैठे हैं कि कभी ना कभी हमारी नाव भी इस भवसागर से पार उतरेगी और श्री कृष्ण चरणों तक पहुंच जाएगी।